नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड सेशन पाइथन का, जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथन के कंट्रोल स्टेटमेंट, किस तरीके से एक एक स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो पाइथन के कंट्रोल स्टेटमेंट से हम अगर यहाँ डायरेक्टली समझें कि किस तरीके से हम एक एक स्टेटमेंट को पाइथन में कंट्रोल करते हैं। तो पाइथन में अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट 3 टाइप्स में आपके मेनली होते हैं। 3 टाइप्स के स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब नाम से समझ में आता है, जहां स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कि हम मान के चलें कि एक ये स्टेटमेंट नंबर 1, फिर स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3। ठीक है, एक प्रोग्राम में मान के चलिए आपके ये 3 स्टेटमेंट एक नंबर सीरियल में लगे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तो जब एग्जीक्यूशन होता है किसी भी पाइथन के प्रोग्राम का, तो सबसे पहले स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा? स्टेट नंबर 1। अगर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नंबर 2 में कोई कंडीशन या कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट है कि इसका सिलेक्शन करना है, तो अगर ये स्टेटमेंट 2 को 3 को चेक करेगा। अदरवाइज जब सीक्वेंस की बात आती है तो एक सीक्वेंस का मतलब हुआ कि फर्स्ट और फर्स्ट के बाद स्टेटमेंट नंबर 2 होगा, देन स्टेटमेंट नंबर 3 होगा। तो एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं कि हम पहले पेज नंबर 1 पर गए, फिर पेज नंबर 2 पर गए, फिर पेज नंबर 3 पर गए। तो यहाँ एक आपको क्या मिल रहा है? एक सीक्वेंस मिल रहा है। तो ये एक सीक्वेंस टाइप का स्टेटमेंट होता है। दूसरा टाइप होता है इसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ सिलेक्शन की बात आती है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एक नंबर और लिख देता हूँ 4, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 6। ठीक है, अब आपको यहाँ आपने कहा कि हमें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन का मतलब आप यहाँ कुछ कंडीशन लगा रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर केवल वही डेटा चाहिए जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा डेटा नहीं, सीक्वेंस में नहीं चाहिए। तो मान के चलिए अगर आप कहते हैं कि मुझे वो नंबर चाहिए जो कि एक गैप छोड़कर है, तो जैसे कि 1 हुआ, 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, तो यहाँ गैप हो गया, यहाँ हो गया सिलेक्शन। या आपने कहा कि नहीं मुझे तो 2 चाहिए, फिर 4 चाहिए और उसके बाद 6 चाहिए। तो यहाँ आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं? यहाँ आप स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट के बाद मुझे सेकंड नहीं चाहिए, थर्ड चाहिए, थर्ड के बाद मुझे फोर्थ नहीं, फिफ्थ चाहिए। तो यहाँ आप स्टेटमेंट के बीच में क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्या? इफ कंडीशंस। ठीक है, इफ के साथ भी इफ के बहुत सारे अगर आप यहाँ देखें तो वेरिएशन है। इफ के वेरिएशन क्या क्या है कि आप ओनली इफ भी यूज कर सकते हैं या इफ एल्स यूज कर सकते हैं, और एक आता है इफ के साथ आप एलिफ और एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन के बेसिस पर अलग अलग इफ के वेरिएशन है जिनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो टाइप होता है वो इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादातर वो यूज होता है, वो है आपका इटरेशंस। इटरेशंस क्या करती हैं? इसको एक दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? लूपिंग। कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट कराना है, जैसे हम कहते हैं 1 के बाद 2 और 2 पर बहुत सारी प्रोसेस लिखी हुई है, देन 3 उस पर भी प्रोसेस लिखी है, देन 4। तो अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट से हम कहाँ गए? सेकंड पर, सेकंड से कहाँ गए? थर्ड पर, और थर्ड से कहाँ गए? फोर्थ पर। अब फोर्थ पर लिखा हुआ मान लीजिए गो टू स्टेप नंबर 2। कहाँ जा रहे हैं हम? वापस स्टेप नंबर 2 पर, तो चले गए। अब ये प्रोसेस दोबारा कवर हो रहा है। तो ऐसे ही जब तक फोर्थ स्टेप पर कोई एक हम कंडीशन लगाते हैं कि ये कंडीशन जब तक सही है या ट्रू है, जब तक यही सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहें। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सेकंड और थर्ड स्टेप को किसके अंदर डाल दिया? लूप के अंदर। तो जब तक ये कंडीशन फोर्थ वाली इसके हिसाब से चलती रहेगी, जब तक ये सेकंड और थर्ड कंडीशन लूप में रहेगी, तो यही कहलाता है इटरेशन। कि जब तक आप किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो उसको हम कहाँ यूज करते हैं? इटरेशन में, लूपिंग में। तो लूपिंग आपकी यहाँ 2 मेनली यूज होने वाली हैं। पहली है फॉर लूप और दूसरा है आपका व्हाइल लूप।
तो जिसमें कि फॉर लूप को क्या बोला जाता है, काउंटिंग लूप, इसको बोला जाता है काउंटिंग लूप, और व्हाइल लूप को बोला जाता है कंडीशनल लूप, कंडीशनल लूप। तो ये इतना हम इस पाइथन के कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, सिलेक्शन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, आइट्रेशन पढ़ेंगे। तो इन तीन चीज़ों को हमें एक एक करके इसमें समझना है। ठीक, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सीक्वेंस स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, सीक्वेंस स्टेटमेंट नॉर्मली स्टेटमेंट है, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ से हम सिलेक्शन स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो हमें यहाँ से इफ़ एल्स को पढ़ना है। तो हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो हेडिंग हम डाल देते हैं इसकी सिलेक्शन। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ का यूज, ठीक है, इफ पढ़ेंगे, इफ के बाद इफ एल्स पढ़ेंगे और उसके बाद इफ एल्स, और उनके एक एक दो एग्जाम्पल भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब सिलेक्शन स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके मेनली 3 टाइप्स हैं आपके, मतलब आप कह सकते हैं कि 3 इनको प्रोसेस में आप यूज़ करने वाले हैं। पहला जो आपका प्रोसेस है वो इफ़ कंडीशन के लिए होता है कि अगर आपको एक सिंगल कंडीशन पर काम करना है। सिंगल कंडीशन से यहाँ मतलब है कि एक ही कंडीशन होती है, आपके पास 1 कंडीशन होगी जिसको आपको चेक करना है कि उतना ही पार्ट आपको सेलेक्ट करना है और पार्ट आपको सेलेक्ट नहीं करना। तो जिसमें जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ, जैसे कि आप डिविजिबिलिटी चेक करते हैं नंबर की, तो डिविजिबिलिटी में आप इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं कि आपको चाहिए कि कोई नंबर पर्टिकुलर किसी नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। तो अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो आप इफ कंडीशन का यूज इजीली कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है कि अगर आपको इसका सिंटेक्स लिखना है कि किस तरीके से हम इसके सिंटेक्स को यूज करेंगे, तो हम यहां सिंटेक्स लिखते हैं इफ आपने यूज किया, इफ कंडीशन लिखने के साथ आपको यहां कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ कंडीशन। ठीक, तो जब हम इफ लिखते हैं इफ के साथ कंडीशन, तो वहां हमें कोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां इंडेंटेशन के साथ आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, इफ के साथ आपने लिखी कंडीशन और कंडीशन के साथ आपने लिखा स्टेटमेंट, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये हो गया यहाँ पर आपका इफ का सिंटेक्स। तो इसको यहाँ सिंटेक्स से डिनोट कर देते हैं हम। ठीक है, अब जब सिंटेक्स इसका आ गया तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि इफ के साथ आपने कंडीशन, तो एक सिंगल कंडीशन को यूज किया है, तो सिंगल कंडीशन ही इफ में आएगी। आप एक से ज्यादा कंडीशन को इसमें ना रख के दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है आपका क्या, इफ एल्स वाला पार्ट। इफ से एल्स वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है कि आप पहली कंडीशन को कहाँ रखने वाले हैं, इफ के अंदर, और दूसरी कंडीशन को रखने वाले हैं एल्स में। तो जब हम 1 कंडीशन की बात कर रहे तो ये था, यहाँ पर आपके साथ क्या कंडीशन हो गई, कौन सी कंडीशन यूज करेंगे हम, 2 कंडीशंस को अगर हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो हम इफ और एल्स का यूज करेंगे। तो इसका सिंटेक्स जैसे इसमें डिविजिबिलिटी में, जैसे कि आपको इवन और ऑड नंबर को चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर है, हमने जो नंबर दिया कि क्या वो इवन है या फिर वो ऑड है। तो यहाँ 2 कंडीशन, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, या नंबर कोई क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, ये और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है जहां हम इनको इफ एल्स को यूज कर सकते हैं, 2 ही कंडीशन आपको जब। ठीक है, तो इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स पहला काम क्या करेंगे आप, इफ लिखेंगे, इफ के साथ क्या लिखेंगे, कंडीशन। ठीक, इफ के साथ कंडीशन हो गई, फिर इसका स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट। ठीक, और इसके साथ फिर एल्स यूज होगा, एल्स। तो यहां आपने देखा कि यहां केवल इफ यूज कर रहे हैं एक कंडीशन, लेकिन यहां आपके पास आ गई इफ कंडीशन और उसके बाद एल्स। तो एल्स का भी अपना क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। ठीक, तो अब आप यहाँ एक इफ के साथ और एक एल्स के साथ 2 कंडीशन यूज करने वाले हैं। ठीक, अब मान के चलिए कि अगर मोर कंडीशन हो जाती हैं, अब आपके पास यहाँ कह सकते हैं लिमिटेशन नहीं है। यहाँ क्या लिमिटेशन थी कि एक ही कंडीशन ही यूज करेंगे आप इफ के अंदर,
दूसरा, दो कंडीशन है तो आप इफ और एल्स को यूज करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन बढ़ जाती है तो अब आप यहाँ यूज करेंगे इफ, एलिफ और एल्स का यूज करेंगे, इफ, एलिफ और एल्स। तो एलिफ वाला जो पार्ट है वो यहाँ किस लिए हो रहा है कि अगर बीच में कंडीशन ज़्यादा आ जाती हैं तो मोर कंडीशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एलिफ। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगी, फर्स्ट वाली वो रिप्रेजेंट होगी इफ से, और लास्ट वाली कंडीशन किससे रिप्रेजेंट होगी, वो कंडीशन होगी एल से। अब इनके बीच में जितनी भी कंडीशन है बिटवीन, वो सभी कंडीशन किससे रिप्रेजेंट होंगी, एलिफ से रिप्रेजेंट होंगी। ठीक, तो इसका अगर हम सिंटेक्स लिखें तो इफ के साथ कंडीशन, ठीक, उस कंडीशन के साथ स्टेटमेंट, फिर यहां पर आ सकता है क्या क्या आएगा, एलिफ, एलिफ नहीं आएगा, यहां पर आएगा एल्स, यहां आएगा एलिफ, एलिफ के साथ भी हम कंडीशन लिखेंगे, उसका स्टेटमेंट, और उसमें ये आ सकती है आपकी डॉट, उसके बाद क्या होगा एल्स, और एल्स में भी क्या होंगे स्टेटमेंट। अब आप यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि एल्स, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं आती, कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे आप, ये बाय डिफॉल्ट वाला केस हो गया एक तरीके से कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो कंडीशन फिर क्या होगी, एल्स होगी। तो आपको वहां सोचने की जरूरत नहीं है, जो इफ में जा रहा है वो एल्स में नहीं होगा, और जो एल्स में कंडीशन होगी वो इफ में नहीं होगी। तो यहाँ एक टाइम पर इफ में अगर कंडीशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक टाइम पर केवल एक ही कंडीशन क्या होगी, ट्रू, या तो इफ या एलिफ वाले पार्ट या लास्ट में एल्स वाले। तो ये तीन कंडीशन है जिन पर कि आपको यहाँ से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि अगर आप सिंगल से चीजें पूछ रहे हैं कि आपको चेक करना है कि क्या नंबर ये डिविजिबल है, तो आप किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। आपसे अगर पूछा जाता है इवन और चेक करना है या डिविजिबल है या नहीं है, तो दो चीज हो गई है, मतलब डिविजिबल होना भी चेक करना है, नहीं होना, तब भी आप इफ और एल्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज्यादा है, दो से ज्यादा कंडीशन है, तो आप यहाँ यूज करेंगे इफ, एलिफ और एल्स का यूज करेंगे। ठीक, तो अगर इसका हम एक एक करके अगर एग्जीक्यूशन देखते हैं तो हम डिविजिबिलिटी का प्रोग्राम बनाते हैं। एक पहला, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज divisible by 3, नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये मान के हम चलते हैं कि नंबर डिविजिबल है 3, और अगर इसके साथ ही इसमें वेरिएशन भी करेंगे हम, इसी प्रोग्राम में से 3 प्रोग्राम हम कम से कम बना पाएंगे। तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर एक नंबर आपको यूजर से पहले लेना है, तो इवेल्युएट इनपुट एंटर द नंबर, हमने यूजर से नंबर इनपुट करा लिया। ठीक है, अब इसी नंबर को आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है या फिर नहीं है। तो हम यहीं से सीधे स्टार्ट करते हैं, इफ ए मॉड्यूलस, तो डिविजिबिलिटी का मतलब है रिमाइंडर चेक करना। तो अगर कोई नंबर, किसी नंबर से आपको चेक करना है कि ये इससे डिविजिबल है, तो उस नंबर से उसका क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो ए नंबर जिसको चेक कर रहे हैं आप डिविजिबल, और किससे चेक करना है आपको, 3 से, तो ए मॉड्यूलस 3। अगर ये नंबर जब डिवाइड हो तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 0। अगर 0 बचता है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, प्रिंट ए इज डिविजिबल बाय 3। किससे डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। और यहां आपका ये आ गया क्या, इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का याद रखना है, कोलन का याद रखना है। अब इसी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, दूसरा इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। वो नंबर चेक करने हैं कि जो हम नंबर इनपुट करा रहे हैं, क्या वो नंबर 3 एंड 5 से डिविजिबल है। तो आपको यहीं पर कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करना होगा। वो क्या चेंज है आपका, एंड लगाकर आप इसमें एंड का यूज करेंगे, और एंड के साथ यहां लिखेंगे ए मॉड्यूलस 5 इज इक्वल
0। तो आप एक कंडीशन आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इफ़ का यूज़ एक ही बार। आप चाहें तो इसको दूसरा भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा इन ए इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 5। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो एंड का काम भी हो गया। अब अगर और चेक करना है तो आप यहाँ एंड की जगह क्या लगा सकते हैं, और। तो इससे ये नंबर हो जाएगा कि या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। तो इस तरीके से हम इफ़ की एक कंडीशन को इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ के लिए और क्या दूसरा प्रोग्राम हो सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, और का केस रहने दीजिए, केवल इवन चेक करते हैं कि नंबर जो आपने इनपुट किया है कि क्या वो नंबर इवन है या फिर नहीं। तो सेम यही कंडीशन ए लिया हमने, ए के साथ क्या यूज करेंगे, इवेल्युएट इनपुट एंटर नंबर, नंबर एंटर कर दिया, और इसको यहाँ आप चेक कर रहे हैं इफ ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो क्या लिखेंगे, प्रिंट नंबर इज इवन। वो नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। तो इन दोनों ही प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि आपको एक ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, ये इंडेंटेशन, आपको दूसरी कंडीशन की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ये इफ़ का है, जहाँ पर आप इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक, कंडीशन यूज़ करेंगे, कंडीशन आपने यूज़ की, अगर वो ट्रू होती है तो दो केस हैं आपके पास, या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो प्रोग्राम वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो उसके साथ लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, आपका स्टॉप होगा। तो यहाँ इफ़ की कंडीशन के लिए क्या याद रखना है, ट्रू तो स्टेटमेंट देन स्टॉप, अगर फॉल्स है तो सीधे ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट था इफ़ का। अब नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इफ़ और एल्स का पार्ट पढ़ेंगे। इफ़ और एल्स, अगर दो कंडीशन आपको यूज करनी है तो क्या करेंगे।